हेलो 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 हैप्पी मॉर्निंग दी। हैप्पी मॉर्निंग। बोलिए। कैसे मैं अमेजिंग अमेजिंग। बोलिए, क्या क्वेश्चन है? हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? दी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया सेटल होना है और वो काफी टाइम से हो नहीं पा रहा है। ओके। तो और प्लीज क्या दिक्कत आ रही है ऑस्ट्रेलिया सेटल होने में? दी मेरी फाइल ही नहीं लग पा रही है ओके। ऑस्ट्रेलिया क्यों आना है? क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है और मैं ओके, चाहती हूँ जी। मतलब आपने नैरो डाउन कर लिया है कि कंट्री ऑस्ट्रेलिया ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि विदेश जाना है एंड यू आर कंफ्यूज कि ऑस्ट्रेलिया शायद इजी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। ऑस्ट्रेलिया इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन जिसमें ऑस्ट्रेलिया आपको आना ही है। ओके। अब मुझे आप बताइए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर आप ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन हो भी रही है बट नहीं हो रहा है? जैसे आप स्क्रिप्टिंग करते हो क्या ऑस्ट्रेलिया आने की? लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कर रहे हो? क्या कर रहे हो इस वक्त? माँ मैं चक्रा करती हूँ। ओके। चक्रा है और कभी-कभी लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिखा है और उसको मतलब काफ़ी 21 दिन तक किया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। विजुअलाइज़ भी करती हूँ मैं, हम्म। ये करती हूँ। तो कभी कभी आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट करके छोड़ देती हैं, कॉन्स्टेंटली मेडिटेशन कर रही हैं, चक्र मेडिटेशन हाँ एंड जी। विजुअलाइजेशन आप रेगुलर कर रही हैं, क्या कैसे कर रही हैं? मैम मैं रेगुलर ही करती हूँ। अच्छा। विजुअलाइजेशन में क्या एग्जैक्टली आप देख रही हैं? देख रही हूँ कि मैं ओपेरा हाउस के आगे खड़ी हूँ और वहाँ पे मैं मेरे ब्रदर के साथ, फैमिली के साथ वहाँ पे एन्जॉय कर रही हूँ। ओके। तो अभी आप लोगों को एक छोटी सी टिप बता रही हूँ जो लाइव में भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप लोग विजुअलाइजेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विजुअलाइजेशन में ज्यादा लोगों को शामिल मत कीजिए। रीजन बिहाइंड इट कि आप जब विजुअलाइज कर रहे हो आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके। हो सकता है कि उन जितने लोगों को आपने अपने विजुअलाइजेशन में एंटर करा दिया है, जैसे आप अपने ब्रदर मम्मी पापा सबको एंटर कराए हो, कहीं ना कहीं उनकी अम, इच्छा नहीं होगी या उतना स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया विजिट करने का। आप समझ रहे हो? आपकी डिजायर है ऑस्ट्रेलिया जाने की, बट हो सकता है कि उनकी डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया मूव करने की। देव जैसे मेरा ब्रदर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं खुद को उसके साथ देखती हूँ। ओके, दैट इज गुड। एक सेकेंड ना, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी। तो वो ऑस्ट्रेलिया में है और ये काम नहीं कर रहा है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। तो आपके मम्मी पापा घूमते हैं ऑस्ट्रेलिया, जाते हैं बराबर? नहीं, 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 वो इंडिया में ही है। ओके। तो अभी थोड़ी सी चेंजेस आप करना, मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी है। पहली चेंज तो आप कंटिन्यू करो चक्र, बिकॉज चक्र आप जब प्रैक्टिस करते हो तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है बताइए? मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है डाउट, एंड उससे बड़ा दुश्मन है अधीरता, यानी पेशेंस लूज कर देना। ऑलराइट। तो जब आप ओके। चक्र प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले तो, चूंकि आप लोग सबने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज सुन रखी है कि पेशेंस तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज समहाउ आप बिलीव करते हो कि इट्स गोइंग टू वर्क। अब थोड़ी सी ट्वीकिंग जब आप करोगे तो अपने आप ऑस्ट्रेलिया की चीजें खुलनी शुरू होगी। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन में, कैन वी रिमूव योर ब्रदर, कैन वी रिमूव एवरीवन? ऑस्ट्रेलिया में किस सिटी में आना है आपको? मुझे सिडनी में। ओके। तो क्या सिडनी में आप खुद को ओपरा हाउस की सीढ़ियों पे बैठा हुआ देख सकते हो? हाँ जी। है ना? एंड फील करो कि आप ओपरा हाउस की सीढ़ियों पे बैठे हो एंड ओपरा हाउस की सीढ़ियों को, यू नो, ये फीलिंग, वो जो पत्थर है ना, पत्थर को छू रहे हो। उससे ओके। दो चीजें होती है। पहली चीज तो ये होती है कि आप एक तो थर्ड पार्टी विजुअलाइजेशन करते हो कि ओपरा हाउस की सीढ़ियों के पास बैठे हो, एंड जब आप उसके पत्थरों को छूना शुरू करते हो तो वो फीलिंग जो होती है ना, रियलिटी का टोन ले लेती है। हाँ जी। तो फिर क्या होगा, अब मैं बताती हूँ मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। अभी आपके मन में होगा, कुछ एजेंट्स ने बोल दिया होगा नहीं होगा, या कुछ ऐसे रूल्स होंगे इस वक्त जो आपको अलाउ नहीं कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया एंटर करने में, पेपर लग नहीं रहा होगा। अचानक से कुछ एक इजी वे आउट निकलेगा आपके लिए। जब आप
बिलीव के साथ विजुअलाइजेशन करोगे। और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन की, बिकॉज आप जब विजुअलाइजेशन करते हो तो कई बार क्या होता है, इजी वे आउट के साथ साथ कुछ कचरे भी आ जाते हैं। ऑलराइट, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ये आए कि यू नो कुछ लोगों को ना पैसा मैनिफेस्ट करते हैं तो स्कैमर्स भी पीछे पड़ जाते हैं। वो नहीं हो आपके साथ। इसके लिए मुझे मन है कि आप कंटिन्यू रखिए एंड विजुअलाइजेशन में अब रियलिटी का टोन डालिए। देखिए खुद को सिडनी में आप टच कर रहे हो वो, और जो भी रास्ता दिख रहा है, चाहे वो स्टूडेंट ही वीजा क्यों ना हो। आप स्टूडेंट वीजा से आना चाह रहे हैं कि कैसे आना चाह रहे हैं? हाँ जी दी, स्टूडेंट वीजा। हाँ, तो स्टूडेंट वीजा में कोई भी कोर्स में अगर आपको एंट्री मिल रही है, आप उसमें पेपर लगाओ। जिस भी कोर्स में अगर आप बार बार पेपर लगाओगे तो अपने आप कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाएगी। और ज्यादा न्यूज मत देखो कि वो जो आते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ने वीजा बहुत टाइट कर दिया है, देखते हो? नहीं, मैं न्यूज तो बहुत टाइम हो गया, मैं कभी नहीं देखती न्यूज। बिकॉज ये सब मत पढ़ना, न्यूज मत ओके। देखना, वो एजेंट्स जो डराएंगे उसको मत आप डरना। लेकिन विजुअलाइजेशन के साथ अगर आप चक्रा प्रैक्टिस करोगे, और लोगों को निकाल दो अपने विजुअलाइजेशन से, अपने ओके दी। आप अकेले को देखो कि आप बैठे हो, एंड आप जब छू रहे हो उस पत्थर को तो आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए, हाय डन। वही लगेगा ना जब आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे तो। हाँ मैं जी दी। जैसे लैंड की तो मुझे लगा हाय आ गई फाइनली। तो वो जो हाय की फीलिंग है ना, वो क्रिएट कीजिए, इट विल श्योरली वर्क फॉर यू। आप थैंक यू। ऑलरेडी बेस वर्क कर दियो, आप ऑलरेडी फाउंडेशन वर्क कर दियो। ये थोड़ी सी ट्वीकिंग आपको स्काई रॉकेट स्पीड डाल देगी मैनिफेस्टेशन में। ओके दी, थैंक यू। चलिए अभी दूसरे को लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू दी, थैंक यू। ओके, अब कौन आने वाला है? चलिए मीट यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सना, गुड मॉर्निंग डिवाइन लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग गीतांजलि। रश्मि, हेल्थ को ठीक कैसे करें? हेल्थ को ठीक करने का एक टिप देती हूँ। आई लविंगली डू एवरीथिंग आई कैन टू असिस्ट माई बॉडी इन मेंटेनिंग परफेक्ट हेल्थ। जब आप इस तरीके से अफर्म करोगे तो अपने आप हेल्थ बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैं बहुत प्यार से हर वो चीज़ करती हूँ जिससे मेरी बॉडी को असिस्टेंस मिले मेंटेन करने में परफेक्ट हेल्थ, या इम्प्रूव करने में परफेक्ट हेल्थ। आई एम नॉट टू श्योर क्या इशू है आपकी, बट अगर इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कर दीजिए, और जो मेंटेन करना चाहते हैं वो मेंटेन कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्लीज अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ रिचा। बोलिए। कोई वीडियो नहीं चालू कर रहा है, किसी को मुझे मुझे देखने नहीं देना कि है कौन वो। तो जिनको वीडियो ऑन करना है वीडियो ऑन करते हुए एंटर कीजिए। बोलिए रिचा, आपका क्या सवाल है? हेलो माँ, गुड हाँ, मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग रिचा। वाओ! मैं कितनी लकी हूँ। मैं थैंक यू। क्यों आपसे बात कर रही हूँ, बोलिए। माँ आप कैसे हो? बस बढ़िया, बहुत अच्छा, बेटर एंड बेटर। आप कैसे हो? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम सो हैप्पी मैं कितने टाइम बाद आपसे बात कर रही हूँ। बोलिए। माँ थैंक यू चक्रा ले आने के लिए क्योंकि मैं उसे जॉइन करने वाली हूँ और मेरे साथ सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ एंड द क्रेडिट गोज़ टू यू, योर चैनल, योर वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नौकरी वाओ! लग गई एंड क्या? हाँ, हाँ, मैं बहुत मस्त एन्जॉय भी कर रही हूँ। अरे वाह, मुबारक हो। बोलिए। हाँ, माँ मुझे बस एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे कभी-कभी क्या होता है कि अम, हम जैसे मैं अपने जॉब की बात कर रही हूँ कि मतलब आई एम अ टीचर नाउ तो मैं क्या कहते हैं क्लास 10th स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ 9th 10th को। तो जैसे प्रिंसिपल मैम का कभी-कभी उनका अजीब मूड हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या करूँ? क्योंकि मैम वो ना जैसे ऑब्वियसली हर इंसान का डिफरेंट नेचर होता है। तो मैम अगर कभी-कभी वो ऐसा लगे मुझे फ़ील आए कि कभी वो ऐसे अगेंस्ट जा रही हैं, तो मुझे एज़ अ ये चीज़ समझ आ जाती है कि
क्योंकि क्या होता है कि ना मैम, क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं, तो सभी लोग जैसे कि अरे वो तो ऐसे ही हैं, वैसे ही, क्योंकि मैम बॉस को लेकर के कुछ सबका नज़रिया अपना-अपना होता है ना, कि कुछ अरे ये ऐसे कर रही हैं, वो चीज़ वैसे कर रही हैं। अब मैं भी कहीं न कहीं से लोगों की सुन ही लेती हूँ, बस वहाँ पे रह रही हूँ, बैठी हूँ तो हो हुँ, जाता है। मैं हुँ। तो जबकि मैम मैं उनकी बात काट के बोलती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो, प्लीज़ मत बोलो, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, स्टॉप मत बोलो। लेकिन वहाँ ऐसा सुनने की वज़ह से क्या होता है कि फिर मेरे भी माइंड में जैसे 1-2 बातें आ जाती हैं, तो फिर अगर वो कभी अगेंस्ट कुछ बोलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओह! दैट टाइम मैंने सुनकर वो रिपीट किया था ना माइंड में, इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं उसको देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऋचा ये समझने की कि चैलेंजेस तो लाइफ का पार्ट है, ओके? तो कुछ ओके। जो स्पेशली जब आप जॉब में एंटर करते हो, जॉब मार्केट में एंटर करते हो, तो उस वक़्त आपको अगर जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो थोड़ा-सा टैक्टफुल होके काम करना पड़ता है। अब जैसे आपके मान लीजिए आई एम नॉट सेइंग योर प्रिंसिपल इज़ लाइक दैट, बट इफ बाकी लोग भी इस चीज़ से डील कर रहे होंगे, ऑफ़िस में टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या फिर ऑफ़िस में कोई एक टॉक्सिक बॉस है जो सबकी लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग बना रहा है, तो ऑब्वियसली आप चाहो ना चाहो पार्ट बन ही जाते हो उस गॉसिप का, आप चाहो ना चाहो एंटर कर ही लेते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एग्ज़ैक्टली। भी उनके आइडियोलॉजी उनके सजेशंस में बिलीव नहीं करते हो, या वो जिस वे में ले जा रही हैं, चाहे वो स्कूल हो या ऑफिस हो, दैट डज नॉट रेजोनेट विथ यू, इजंट इट? तो हुँ। उस वक्त क्या होता है कि हमारे पास, मैं हमेशा समझाती हूँ, और रिचा आपने तो कई बार कर रखा है मेरे सेमिनार्स, है ना? तो हाँ, हाँ। मैं हमेशा सबको बताई हूँ कि हमारे पास दो ब्रेन है, फ्रंट एंड बैक ब्रेन, ओके? तो फ्रंट ब्रेन तो काम करेगा, ये हर किसी का काम करता है कि कुछ हुआ और उस पर रिएक्ट कर देना, ऑलराइट? तो वो रिएक्शन मिनिमम हो सकता है, बट रिएक्ट करना इज ह्यूमन, हमारा नेचर है ना? तो अगर रिएक्ट कर रहे हो या सोच ले रहे हो कुछ बुरा, या कहीं गलती से पार्टिसिपेट भी कर ले रहे हो और उसके बाद गिल्ट क्रिएट कर दे रहे हो, तो आप अपने साथ डिससर्विस कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो अपना ह्यूमन साइड समझना होगा, दैट यू आर ह्यूमन। आपको ये सबसे गुजरते हुए भी आगे बढ़ना है ना? मैं कहती हूँ हुँ। आइडियल लाइफ है किसी की शिकायत नहीं करनी। आइडियल लाइफ है अपने बारे में बहुत अच्छा सोचना। आइडियल लाइफ है 24 घंटे खुश रहना। आइडियल लाइफ है कि अपने लाइफ पर्पस के पीछे काम करना। बट आइडियल लाइफ होती है 100% वाली, है ना? और कोई भी इंसान 24 घंटे आइडियल लाइफ नहीं जी सकता है। तो समटाइम्स थोड़ा सा 99 पे आते हो, 98 पे आते हो, मैं कहती हूँ 80 के नीचे मत आओ, है ना? मतलब अब आप इंजॉय कर रहे हो, रस ले रहे हो शिकायत में, चुगली में, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन कहीं पार्ट बन गए हो, तो वो गलती मत करो कि गिल्ट क्रिएट करो। फर्स्ट चीज तो ये समझने की जरूरत है, बेस वर्क क्रिएट हुआ। सेकेंड, डू नॉट करेक्ट अदर्स जो उस चीज में इन्वॉल्व है। आप अपनी ओके, गलती शायद मैं कर ये रहे हो, चीज़ हाँ, हाँ, हाँ। डू नॉट करेक्ट अदर्स। कि आप अगर वहां पे महात्मा भगवान बनने की कोशिश करोगे, दे विल ड्रैग यू इनटू दैट मड। तुम भी आओ, तुम्हें दिखता है, तुम्हें दिख रहा है प्रिंसिपल मैम ने कैसे किया मेरे साथ बात, तुम्हें दिखा उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ कैसे किया, तुम्हें दिखा स्टाफ की क्या इज्जत है। एंड नाउ आप क्या कर रहे हो? आप क्रिएट कर रहे हो वो सारी सिनेरियोज जो वो आपको समझा रहे हैं कि एग्जिस्ट करती है स्कूल में। और जैसे ही हुँ, आप यहाँ क्रिएट कर रहे हो, क्या हो रहा है? रियलिटी में क्रिएट हो रही है। तो हुँ, सुखी लोग पता है कौन होते हैं? सुखी लोग बेवकूफ लोग होते हैं। तो हम इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं। तो स्कूल में जाइए, आप पढ़ाइए, प्रिंसिपल मैम जो बोलती है इग्नोर मारिए, एंड जो ये गॉसिप मॉन्गर्स हैं या जो टीम है जिनको कुछ कर गुजरना है, उनके लिए आप इन्वॉल्व होना बंद कीजिए। बट आपको लगेगा कि फिर तो मैं किसी तरीके से कंट्रीब्यूट या क्रिएट नहीं कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, हम जैसे क्रिएट करते हैं पूरी दुनिया नहीं क्रिएट करती है। हम कैसे क्रिएट करते हैं? हम रात को सोते समय क्रिएट करते हैं। हम कैसे क्रिएट करते हैं? हम अपनी इमेजिनेशन से एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। देन यू क्रिएट नेक्स्ट डे। एक आइडियल हुँ। डे अपने इमेजिनेशन में क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट डे से नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ से आप उस स्कूल का पूरा काया पलट कर सकते हो, जस्ट विद द पावर ऑफ योर ओन इमेजिनेशन। थैंक यू माँ, ये है पावर, येस आई नो। आप अभी फिजिकली कुछ करना चाह रहे हो, इट विल नॉट वर्क।
अभी आप इन्वॉल्व होना बंद कीजिए, दैट इज गोइंग टू बी माई सजेशन। आपका अभी काम होना चाहिए कि मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी, लोगों को लगे रिचा बेवकूफ है, लोगों को लगे इसको कोई मतलब नहीं है इस स्कूल की भलाई से, लगने दो, बट मैं वैसे कंट्रीब्यूट करूंगी जो 90% ऑफ पॉपुलेशन नहीं करती है, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है मैं पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज करती हूँ। आप चक्रा प्रैक्टिस करते हो रिचा, कि छोड़ दिया करना प्रैक्टिस? करती हूँ माँ। करते हो ना? तो आपको पता ही है कि जब आप चक्रा प्रैक्टिस करते हो तो आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज योर थ्रोट चक्रा इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल, है ना? आपका थर्ड आई चक्रा रिजल्ट चेंज करके देता है। तो अब आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा है, आप कहाँ थी 2022 में, आज कहाँ है, यू आर इन अ मच बहुत। बेटर प्लेस, है कि नहीं? यस। हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर अब आप सोचो कि अब आप जब 2022 से 2024 में इतना बड़ा चेंज ला सकते हो अपने अंदर, तो फिर स्कूल के अंदर चेंजेस कैसे नहीं ला पाओगे? एग्जैक्टली, यस, आई एम सो पावरफुल। तो बस आज से डोंट इन्वॉल्व इन गॉसिप, 30 डेज का व्रत ले लो। और गलती होती है, सभी से होती है, आइडियल लाइफ के पीछे मत जाओ, कितना मैक्सिमम तुम रीच कर सकते हो आइडियल लाइफ में वो उस पर टारगेट करो। तो बल्कि अगर माँ, मैं फिर इसीलिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट कर दी हूँ कि भाई मेरा ध्यान मुझे सिर्फ अच्छी साइड ही लेकर जाना है। देयर आर थिंग्स जो उनके अंदर बहुत अप्रिशिएटिव हैं, तो मैं उन पे फोकस करना चाहती हूँ। वेरी गुड। लेकिन अभी आपको अगर ये लगता है, जनरली हमारा जो ह्यूमन सेल्फ है, हम इस वर्ल्ड को बेटर बनाना चाहते हैं, हमारा मेन इनेट एबिलिटी है कि जो चीज है उसको कैसे बेटर करें, और यही रीजन है कि हमारा ऑब्जर्वेशन जाता है किन चीजों पे जो बुरी चल रही है। लेकिन जो बुरी चल रही है, अगर हम उसको फिजिकल रूप में जाके चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा एफर्ट 100 होता है, रिजल्ट 20 भी नहीं आता है। लेकिन हम इसको चेंज करके हमारे इमेजिनेशन में जब चेंज कर देते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं उस इमेजिनेशन में, और जब हमारे पास एनर्जी का सपोर्ट होता है, तो वो एफर्ट 20 होता है, रिजल्ट 100 होता है। यस। तो यूज कीजिए वो जो खुद के जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए किया था, स्कूल को चेंज करने के लिए कीजिए, जो अच्छी चीजें नहीं है देखिए वो अच्छी चीजें बन रही है, और नेविल गोडार्ड की प्रूनिंग शेयर ऑफ रिविजन कीजिए हर रोज। ओके माँ। थैंक ओके, यू। थैंक यू माँ, आई लव बाय। यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो लोग लिख रहे हैं मुझे भी ज्वाइन करना है जूम, मुझे भी ज्वाइन करना है जूम, लिंक मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे है, जाके आप देखिए, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक दो चैट से कमेंट लेते हैं, जिन्होंने चैट किया है उनके कुछ कमेंट्स लेते हैं। तो एक का सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन था कि मैम मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाती हूँ, तो मैं फिर से वही चीज कहूंगी जो रिचा को समझाई हूँ। हम जब आइडियली कंसिस्टेंसी के ऊपर भागते हैं ना कि हर दिन करना है, तो एक हम अपने आप को सेट कर रहे हैं फेलियर के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम करना है, ये एम होना चाहिए हमारा। तो कंसिस्टेंट आप तभी हो पाओगे जब आपके लिए वो बहुत जरूरी होगा, और जैसे ही आपके मन में, एक ट्रिक बता रही हूँ जो सबके लिए काम करेगा, जैसे हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं होते, कभी भूल गए, कभी बहुत बिजी हैं, या फिर कभी मन नहीं होता है, ऑलराइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूलते नहीं है, हमारा दिमाग एक दिन में एक बार याद तो दिला ही देता है, तूने मेडिटेशन नहीं किया, या तूने आज पोस्ट नहीं डाला, या तूने ये काम नहीं किया, या पढ़ाई नहीं की, ऑलराइट। उस वक्त हमारा दिमाग जैसे ही याद दिलाता है, हम तुरंत एक दूसरा जो हमारा ब्रेन है उसका एक्सक्यूज क्रिएट कर देते हैं, चल बाद में करेंगे। तो जो कंसिस्टेंसी से परेशान है उनके लिए मेरी बहुत अच्छा सजेशन है, फॉर द फर्स्ट 30 डेज आपका दिमाग जैसे ही आपको याद दिलाए ना कि ये तुम नहीं की हो, क्विकली जंप करो, डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, लीव एवरीथिंग एंड जंप, एंड मन मार के थोड़े दिन के लिए कर लो, अपने आप यू विल बिकम हैबिचुअल। भले रस नहीं आ रहा है, भले मेडिटेशन करने बैठोगे मैं ध्यान भी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपके दिमाग ने बोला कर लो, मैकेनिकली जाके जंप करो एंड कर लो। अगर दिमाग ने बोला कि तुमने अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, मैकेनिकली जाओ, भले ही गंदा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस वक्त, जस्ट डू इट टू मेक अ हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी, और ये हमेशा काम करता है। मैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी, बहुत सारा काम होता था, तो मैं अपने लाइफ में एक एम बनाई थी कि
अगर मेरे उस काम को करने में 20-25 मिनट ज्यादा नहीं लगता है और मेरा दिमाग मुझे याद दिला रहा है वो काम, आई विल लीव एवरीथिंग बिहाइंड, और 20-25 मिनट दिन का निकालना इज नॉट अ बिग डील, है ना। हम 20-25 मिनट तो रील देखने में खत्म कर देते हैं अपनी लाइफ की, तो 20-25 मिनट के लिए जो कर रहे हैं वो बाद में करके वो काम कर देते हैं जो बार बार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेक हैबिट लाइक दैट इन योर लाइफ और देखिए अपनी लाइफ में उस चीज का बेटर रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट कौन आ रहा है मेरे साथ बात करने? ज्वाइन परमिशन दीजिए। देखिए अभी आप लोग सभी लोग वेटिंग रूम में एक एक करके कोई ज्वाइन करता है और फिर बात हो पाती है। चलिए अनम्यूट कीजिए समरिन। बोलिए। Good morning. गुड मॉर्निंग। So, अरे आपके चलो वीडियो तो ऑन हुआ फाइनली, मुझे तो लगा पूरा ऑडियो में ही जाएगा ये फिर पूरा का पूरा एपिसोड। गुड, चलिए बोलिए समरिन। your sessions have been very helpful, and I've been using them like for past 8 to 9 months, I guess. More than that, I guess. So, कई चीजें मैंने manifest की, including my job and everything. So, then after that, coming to the job, and I got so engrossed, and उसके बाद से now gratitude practice और मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है पिछले 2 महीने से। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक वंस इन अ ब्लू मून आई डू इट। सो नाउ अब जब आप वर्क प्लेस पे होते हो तो डे टू डे आप इतना ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो देन अगेन फिर वो चीजें शुरू हो जाती हैं, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग एंड नेगेटिविटी कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। आप हर चीज से इफेक्ट होने लगते हो। तो मैं देखती हूँ, व्हेन आई एनालाइज, नथिंग इज, फॉर मी एवरीथिंग इज फाइन, ओके, बट सब तरफ की नेगेटिविटी आई फील कि मैं बहुत ज्यादा, उसकी वजह से मैं बहुत हर नेगेटिविटी मुझे बहुत इफेक्ट कर रही है। उसकी वजह से मुझे हर चीज या हर एक की बात या हर एक जो भी चीजें हैं आसपास जो हो रहा है, इट इज अफेक्टिंग मी। इवन देर आर फ्यू पीपल वेर आई वर्क, देर आर फ्यू पीपल हु आर लाइक रियली, आई फील उनकी तरफ से मुझे बहुत नेगेटिविटी फील होता है। तो उसकी वजह से मैं ओवर स्ट्रेस हो रही हूँ। आई नो आई शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड ऑल, एंड एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि एसपी, I haven't been able to, I think I haven't worked on that, but I don't know how to manifest that. What should I do for SP? चलिए एक बात करते हैं समझिए। सबसे पहले तो नेगेटिविटी और इसकी बातें करते हैं। तो मुझे एक चीज पता चली ये 7-8 सालों के जो भी मेरे लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, कि आपका ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ऑलराइट, यही सब कुछ क्रिएट करके देता है। तो यही रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा उन चीजों पे काम करती हूँ जो इससे रिलेटेड है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो ब्रेन लॉन्जिविटी हो, चाहे वो सिल्वाल्ट्रा माइंड हो। तो ये सारी चीजें इसके लिए करती हूँ बिकॉज यहीं से क्रिएशन होता है। अब आप इसको यूटिलाइज करके कुछ तो मैनिफेस्ट कर लिया। ओके, मैनिफेस्ट करने के बाद क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। हमारा जो ये ब्रेन है ना, हमारी वो माँ है जो सबको सर्व करती रहती है दिन से रात तक बेचारी, और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। माए है ना घर में, बेचारी सबको कर रही है, दूध हाथ में पकड़ा देना, खाना पकड़ा देना, बट उनकी वैल्यू तब होती है जब वो गुस्सा हो जाए और वो घर छोड़ के चली जाए, तब पता चलता है कि माँ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है आपने क्या किया है कि मैनिफेस्ट कर लिया, अब आप ना प्रैक्टिस डिले कर रहे हो, कभी करते हो कभी नहीं करते हो, और इफेक्ट भी दिख रहा है। और वो इफेक्ट इसके लिए दिख रहा है कि अब्राहमिक्स की एक बात है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये मिरर है। जब आप प्रैक्टिस बंद करते हो तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन का मिरर इफेक्ट आता है एनर्जी वाइज में। आप अब एनर्जी वाइज इग्नोर करना शुरू करोगे तो फिर कॉन्ट्रास्ट के रूप में आना शुरू हो जाता है। बिकॉज हम जो है इस दुनिया में एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। आज सुबह ही मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक कर रही थी और हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, आपके साथ शेयर करूंगी। इट मे गिव यू अ डिफरेंट माइंडसेट टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड।
बहुत रिलीजियस लोग हैं, है ना, बहुत भगवान को मानते हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हाउ डज दिस गॉड और ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। मुझे जैसा लगता है, कॉर्पोरेट में काम करते हो, कॉर्पोरेट में काम या करते हो, okay, तो फिर समझ पाओगे ये एनालॉजी। कॉर्पोरेट में एक बड़ा बॉस होता है, सीईओ होता है, ऑलराइट, वो सारे स्टाफ के साथ बात नहीं करता है, एग्जैक्टली। लेकिन हर स्टाफ को जो हायर किया जाता है, एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है, किसी पर्पस के लिए हायर किया जाता है, वरना कंपनी में रहता नहीं, ऑलराइट। लेकिन क्या हर स्टाफ का दिया हुआ प्रोजेक्ट हर स्टाफ ढंग से करता है? नहीं, कुछ घूमने में लगे रहते हैं, कुछ आधा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऑलराइट। और जो स्टाफ अपना प्रोजेक्ट प्रॉपरली करता है, वो धीरे धीरे कंपनी में ग्रो होने लगता है, एंड उसका कंपनी में एक ऐसा रुतबा बन जाता है कि इसके बिना तो कंपनी चलना थोड़ा मुश्किल है ना। हम अगर इस एनालॉजी को अपनी लाइफ में उतार ले तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। जैसे हम इस दुनिया में आए हैं, बिग बॉस ऊपर वाला है, जो भी नाम देते हो, आई डोंट केयर, ओके, आपका बिग बॉस ऊपर वाला है, एक प्रोजेक्ट देके भेजे हमें नीचे, ऑलराइट। और वो प्रोजेक्ट करने के बदले हम क्या कर रहे हैं नीचे, और प्रोजेक्ट क्या है, आपकी एक डिजायर होगी अंदर में, आई डोंट केयर वो क्या डिजायर है, सबकी एक डिजायर होती है जो हमेशा कॉन्स्टेंटली नैग करती है, वो डिजायर क्रिएशन से रिलेटेड है, बिकॉज गॉड जो है वो हमेशा एवर क्रिएट कर रहा है, कभी भी क्रिएशन नहीं बंद हो रही है, ये दुनिया एक्सपैंड हो रही है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स असाइंड है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमें चाहिए प्रमोशन, हमें चाहिए भाई कंपनी में आगे बढ़ना है, नाम रोशन करना है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम कर देते हैं साइड और जाते हैं कॉफी पीने के लिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको साइड करके चले जाते हैं ऑफिस गॉसिप करने के लिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको साइड करके बाकी सब ऑफिस वालों का काम कर रहे हैं ताकि हम निकाले ना जाए, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है उस पर काम नहीं कर रहे। उल्टा होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टफ लग रहा है तो हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ अ बेटर एग्जीक्यूटिव। तो आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट में कुछ बात करने की चीज शामिल है, तो आप शायद जाके खुद को इनरोल करोगे, हाउ टू टॉक प्रॉपरली, है ना, हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, हाउ टू राइट प्रॉपरली, तो और फिर आप उस प्रोजेक्ट में यूज करोगे। तो आप इस वक्त समरीन जॉब तो मैनिफेस्ट कर ली हो, लेकिन जो आपकी इनर डिजायर है ना कुछ क्रिएट करने की, आई डोंट नो क्या है आपकी डिजायर, बट इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट? समथिंग, यस यस ओके, यस। जब तक उस पर काम नहीं करोगे ना, आप हमेशा एक वॉइड फील करोगे। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आपको ऊपर वाले ने देके भेजा है, और उस प्रोजेक्ट को के ऊपर काम करने के लिए इम्पोर्टेंट पता है क्या है, ये सारी जो माइंडसेट की चीजें हैं ना, ये जो ब्रेन को हेल्दी रखने की चीजें हैं ना, वो करना। तो अब आज के बाद कभी भी आपको आलस आए ना, कल कर लूंगी, बिजी हूँ, ग्रैटिट्यूड नहीं देती हूँ, तो स्टार्ट इंटीग्रेटिंग दोस प्रैक्टिसेस इनटू योर डेली लाइफ। जैसे लंच है, मत जाओ ना दोस्तों के साथ बैठ के ठेठे ठेठे करके लंच करने के लिए, जाओ ना लंच के टाइम पे जाके ग्रैटिट्यूड वॉक कर लो। करते हो? घर नो आओ। नो नो, आई डू। मैं तो बस साथी चिटोली होती है मेरी तो लंच के टाइम पे दोस्तों के साथ। हाँ, मैं अपना लंच करती हूँ, मेरे ऑफिस के नीचे बहुत अच्छा गार्डन है, ऑलराइट, तो जनरली मैं अपना लंच लेके गार्डन में चली जाती हूँ। अब कुछ लग जाएंगे, रेवती मैं भी चलूं, रेवती मैं भी बैठूं नीचे तेरे साथ। अब मना तो करना मुश्किल होता है, लेकिन जनरली मैं कह देती हूँ कि मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, बिकॉज दे नो दैट आई हैव बिजनेसेस, तो आई एम वर्किंग, तो वो नहीं परेशान करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सक्यूज ले लेके जाइए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सातों दिन सबको इग्नोर कीजिए, बट गिव योर सेल्फ 3 to 4 days ऑफ योर टाइम। घर आने के बाद 15 मिनट मेडिटेशन इज नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। और सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ आपके, एसपी मैनिफेस्ट करना है, तो एसपी मैनिफेस्ट करने के कुछ रूल होते हैं। आपका क्या सिचुएशन है, इज इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग somebody is not interested in you, or are you trying to manifest somebody who is interested but family issue? Someone interested, yes, I've been in a relationship for long, but then वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, so सिर्फ वही है, I want to continue with that. शादी मैनिफेस्ट करनी है आपको? Sorry? शादी मैनिफेस्ट करनी है आपको? Yes. तो कमिटमेंट इशू है, एसपी नहीं। uh, oh God, how can I say that? Because I've been in a relationship for past 5 years. Okay. So yeah, I want to make it work.
और इशू क्या है उसमें, इफ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज इट्स ऑन यूट्यूब। इशू इशू ये है कि समटाइम्स इट फील्स लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मैं आई एम नॉट, आई डू नॉट कम्युनिकेट वेल, आई डू नॉट एक्सप्रेस वेरी वेल, और आई डू नॉट, आई इग्नोर कि मुझे जहाँ बहुत एक्सप्लेन करना चाहिए। और शायद वर्क प्लेस से मुझे थोड़ा सा ये चीज परेशान कर रही है, कि मुझे लगता है कि इंसान को अपने काम से या चीजों से प्रूव करना चाहिए, बजाय इससे कि वो किस जबान से बोल बोल के हर चीज को बहुत ही एलैबोरेट करे। तो वो चीज जो है वो मुझे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी और वर्क प्लेस पे, दोनों चीजों पे मुझे हर्ट कर रही है, क्योंकि सामने वाला नहीं जानता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो मुझे लगता है कि इंसान को काम करके या उसके एक्शन से ज्यादा उसको जज करके कर समझ लेना चाहिए। बट अगेन, हर इंसान आपके इस तरह से आपके बोले बिना आपको समझ ले, ये भी एक्सपेक्टेशन एक गलत है। तो मुझे लगता है ये चीज जो है मुझे दोनों जगह पे हर्ट कर रही है। आई डू नॉट बहुत एक्सप्रेस। बहुत सही अवेयरनेस है आपको, बट आपको ये समझाना होगा। देखिए, मुझे लगता है दुनिया में सक्सेसफुल बनने के लिए ना हर इंसान को सेल्समैन की नौकरी करनी चाहिए थोड़े दिन। आप बताइए, मैं यूट्यूब पे आती और मैं बोलती मैं बोलूंगी नहीं, मेरे पास एक बड़ा गोल्ड माइन है, चक्रा सिखाती हूँ मैं, सबकी लाइफ बदल रही है ना, माइंडसेट की इतनी सारी मैं मोडालिटीज लेके आती हूँ, बट मैं बोलूंगी नहीं, मैं बताऊंगी नहीं। उनको समझना चाहिए मैंने क्या क्या अचीव किया, कैसे पता चलेगा? आपको पता चलता है अगर मैं वीडियोस बना बना के अपने बारे में नहीं बताती तो? क्या आप नहीं, मुझे फॉलो बिल्कुल भी करते? नहीं करते, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेशन हमारा ह्यूमन बॉन्ड होता है। अगर आपका एसपी आपको बोलता, उसको पता होना चाहिए मुझ मैं कितना प्यार करता हूँ, आज मैं आई लव यू नहीं बोलूंगा, कहाँ से पता चलेगा आई लव यू करता भी है कि नहीं करता आपसे? सो दिस इज अ रॉन्ग नोशन दैट यू हैड, और वो हमारे अंदर भी था, धीरे धीरे चेंज करना होता है। एंड नाउ आई ओवर एक्सप्लेन माई सेल्फ। अगर जॉब हम्म करती हूँ, आई मेक श्योर दैट व्हेन आई एम रीचिंग टू सम पर्सन एंड आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं उसके एक बैकग्राउंड स्टोरी देती हूँ। द रीजन आई एम कमिंग एंड आस्किंग यू दैट क्वेश्चन इज बिकॉज आई थॉट दिस, एंड आई थॉट कि ये बेटर काम करेगा, एंड देन आई आस्क अ क्वेश्चन, देन आई गेट अ बेटर रिस्पॉन्स। और यही हम्म चीज रिलेशनशिप में भी होती है। दोज हु कैन सेल देमसेल्व्स बेटर आर मोर सक्सेसफुल। तो लर्न हाउ टू सेल। तो थोड़े दिनों के लिए आपके लिए एक बताती हूँ, 6 महीने का कोई सेल्समैन का कोर्स कर लो। यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल इन रिलेशनशिप, यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल इन हम्म जॉब फ्रंट। मैंने 6 महीने सेल्समैन की भी की है, इसके लिए मुझे पता है। आई यूज टू सेल इंटरनेट्स ऑन कॉल सेंटर में, एंड मुझे हम्म लगता है जितना मैंने उस 6 महीने में सीखा, कहीं नहीं सीखा। रिजेक्शन हैंडल करना सीखा, दिल टूटता हम्म था जब सेल नहीं होता था, उसको हैंडल करना सीखा। टूटने के बाद दूसरे फोन में वापस से मूड ठीक करके दूसरे को उसी इंथुजियाज्म से बेचना सीखा। और ये मुझे बेटर मैनिफेस्टर बनाया, बिकॉज जितनी बार मैनिफेस्ट नहीं होता था, मैं उतनी जेस्ट के साथ जाती थी, बिकॉज अब वो मेरे लिए चैलेंज बन गया था। एंड नेवर टेकन नो फॉर एन आंसर। तो जाइए सेल्समैन की कोई कोर्स कीजिए, इट विल हेल्प यू बिकम बेटर। एंड एसपी मैनिफेस्ट करना लॉ ऑफ अजम्पशन से बेटर कुछ नहीं है। हम्म दिक्कत होती है कि हम लॉ ऑफ अजम्पशन यूज ही नहीं करते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ अजम्पशन की एक क्लैरिटी मैं दे दूं लोगों को। लोगों को लगता है लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब होता है हर दिन अज्यूम करना, हर दिन बैठो और देखो कि मेरी शादी होगी। नहीं, हम्म आपने एक स्टेट को अज्यूम किया, कुछ दिनों के लिए आप मेंटल प्रैक्टिस जरूर करते हो, देन यू हैव टू लीव इट अलोन। तो बैठिए। अब लीव इट अलोन करने का ये मतलब नहीं आया कि नहीं आया। लीव इट अलोन का मतलब ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। लीव इट अलोन का मतलब है मैंने काम कर दिया, डिलीवरी आनी। कैन यू सिट इन दैट नोशन और नॉट? you have to believe। यू हैव टू बिलीव। और बिलीव एक दिन में नहीं होगी जब तक आपने छोटी चीजें लॉ ऑफ अजम्पशन से नहीं मैनिफेस्ट की है। हम जब जानते हैं ना लॉ LOA के बारे में, तो कहते हैं मैं इतनी मेहनत बटन के लिए क्यों करूं, सीधा ताजमहल क्यों ना करूं। ये सबके मन में आता होगा कि अगर यही मैं पैसा जॉब के मैनिफेस्ट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, व्हाई डोंट आई मैनिफेस्ट लॉटरी। उनको ये नहीं समझ में आता कि लॉटरी विन और जॉब का वाइब्रेशनल डिफरेंस इतना ज्यादा है। आपको तो अभी जॉब भी नहीं है और आप लॉटरी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको उस वाइब्रेशनल स्पीड में आना होगा, बिलीफ फैक्टर क्रिएट करना होगा, और वो तभी क्रिएट होगी जब आप छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करोगे, हाँ, है ना? अपनी वाइब्रेशंस बढ़ानी।
बढ़ानी हम्म होगी। तो आप बिट बाय बिट जब बढ़ाओगे तो यू विल हम्म स्लोली रीच देयर वेयर यू वांट टू बी। हम्म ओके। हम्म और फिर टाइम नहीं लगता। जब मैं कहती हूँ स्लोली तो लोग को लगता है सालों लग जाएंगे। नहीं, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग स्मॉल 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 स्मॉल, अचानक से फटाक से बड़ी चीज मैनिफेस्ट होती है, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टूड द गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन। Exactly, exactly. Yes, मैंने ऐसा पीछे किया भी है. I manifested my job and I was like not expecting anything at all. I was searching for job and all. I was not able to get one. Then I saw you and then यूं ऐसे हो गया था, चुटकी से हो गया था. सो आई हैव मैनिफेस्टेड. और दूसरी भी छोटी छोटी चीजें मैंने मैनिफेस्ट करी. सो आई हैव डन दैट. तो It is just फिर that I'm out of practice now. So I know I can do that. आपको रूल पता है, इट्स जस्ट शेयर लैक ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेट कीजिएगा Mm. एंड लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। Yes, I'll And do one that. thing before you go, I'll tell you that if you think you are amazing, world will think that you are amazing. So start thinking yourself you're amazing. लोग लाइन लगाएंगे रिश्ता लेके, ठीक है? Yes. Nice Okay. talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Okay. All right. अभी किसको लिया जाए? मैं अभी किसी को लेती हूँ, आप रुकना। ओके, आइए नम्रता आपसे बात करते हैं। एंड अनम्यूट कीजिए खुद को, बोलिए। अनम्यूट। हाँ जी, कैन यू हियर मी? हेलो मैम. हेलो, बोलिए। मैं नम्रता बोल रही हूँ. संडे एक्चुअली मॉर्निंग में आपका स्वागत है नम्रता, बोलिए। थैंक यू मैम. बहुत दिनों बाद आपसे कनेक्ट हुई हूँ मैं. इतनी तबीयत मेरी खराब थी. ऑफिस आज तो छुट्टी है इसलिए मैं गई नहीं. आ, मैंने वीडियो अभी ऑन नहीं किया मैम, जानबूझ के. सॉरी. कोई बात नहीं, क्योंकि बोलिए। मैं वीडियो में आना चाहती थी. मैम, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है. आप तो मेरे को जानते ही हो. और मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है, आपको शायद पता होगा. और मैं धीरे धीरे उस पर काम भी कर रही हूँ. और समथिंग 350 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं. मैं धीरे धीरे. वेरी हाँ गुड। मैम. मैं जॉब जॉब तो मैंने मैनिफेस्ट. जॉब में तो काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है. मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छे हैं. मतलब मैं जैसा चाहती हूँ बिल्कुल वैसे ही है. वो भी चक्रा वगैरह इन चीज़ों पे. मतलब वो जानते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो मुझे कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएशन करते हैं. कहते ओके, हैं पहली लड़की ऐसी मिली है मुझे जो लॉ और ये चक्रा इन चीज़ों में है. नहीं तो सब तो ऐसे ही आते हैं. वेरी गुड। तो मैंने आपके बारे में भी उन्हें बताया. सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ खराब चल रहा है लाइफ में. पर मैम, एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया था अपने एसपी के बारे में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा याद है या समटाइम्स मुझे ना समझ में नहीं आ रहा. कभी कभी ऐसा होता है कि लैक, जैसे उनके फ्रेंड्स जिनसे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं मिलूंगी या कभी भी मिलूंगी, वो डे बाय डे मतलब मुझसे मिले. और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप बोलो तो मैं आपका क्लोजर करवा दूँ. तो मैंने उन्हें कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं. मैंने बोला ठीक है, आप देख लीजिए आपको लगता है कि नहीं. 6-7 महीने हो गए. मैंने मैनिफेस्ट किया, सब कुछ किया. फिर मैंने छोड़ भी दिया. लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा मैं लो फील कर लेती हूँ. मुझे लगता है ऐसा. और मैं मेडिटेशन रेगुलर कर रही हूँ. अभी कुछ दिनों से मेरा भी छूटा हुआ है. मेडिटेशन में मैम मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मेरी बॉडी शेकिंग कर रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सवाल करना होता है तो कोई बताते, ऐसे लगता है कि अब मेरा स्पिरिचुअल एंजल है या गाइडेंस मुझे मिलता है. ये क्या हो रहा है मेरे साथ. चैनलिंग, मतलब कोई तो है जो कुछ कहता है मेरे को. मैं अलग स्टेज पे जा रही हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है. पर तुरंत मैं निकल भी जाती हूँ. मुझे डर लग जाता है. डरो मत। देखो, दिस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो हम्म, हम अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। ऑलराइट। तो वो हम्म, हमेशा से बोलता था, बस हम हम्म, कनेक्टेड नहीं थे, इसके लिए सुन नहीं पाते थे।
हम्म हमारा ट्रू सेल्फ, कई बार आप देखोगे जो मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, कुछ हम्म जब बहुत इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में होने वाला होता है तो कहीं हम्म से कुछ गाइडेंस आती है, एंड व्हेन दे इग्नोर दैट गाइडेंस तो कुछ हम्म बुरा हो जाता है ना। तो वो ट्रू हम्म सेल्फ तो हमेशा रहा है हमारे अंदर। हम्म मेडिटेशन सिर्फ हमें वो एक फोन लाइन दे दिया है जिससे हम सुन पाते हैं। ओके, हम्म अब आपकी है कि आप जो कंपन आप फील करते हैं वो भी मेडिटेशन में बहुत नॉर्मल है, इसको हम लोग बाधा बोलते हैं। जो बाधा में हम्म खींच के छोड़ देते हैं तो फिर आगे जी नहीं जी बढ़ पाते हैं। तो जी जी बाधा है वो कंपन। तो आप अब जब जी एनर्जी ग्रुप में रेडी होगे तो बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है। बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिटेटर की लाइफ में होता है कि जी कंपन होगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिटेटर कभी कभी एनर्जी फील होगी ऊपर शूट करते हुए, एंड यू जी कैन जी फील कि अब मुंह से आएगी एनर्जी बाहर, या नाक से आएगी, या सर फटेगा, सर से बाहर आएगी। तो वो मेरी गर्दन गोल गोल घूमने लगती है। वो सबके साथ होता है। एंड इसके हाँ लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस जाके आपकी बॉडी स्ट्रांग हो वो करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए योग बोला जाता है करने के लिए। इसके लिए थोड़ा जिम करो तो हेल्प करती है, हेल्दी हम्म खाना खाओ तो हेल्प करती है। तो हम्म एनर्जी आपकी बैलेंस रहती है, लेकिन एनर्जी तो है आपके अंदर। अब हम्म आप चैनल भी कर रहे हो, चक्रास ओपन भी कर रहे हो, आप विजुलाइज भी कर रहे हो, और जब वो आपसे बात कर रही है तो आप डर जा रहे हो, जी जी वो तो फिर काम नहीं करेगा ना। तो डरो मत। ओके, वो जी आप ही हो जो आपसे बात करते हो, बस पहले कनेक्टेड नहीं थे तो सुनाई नहीं देता था। ओके ओके मैम, वो मैंने अब्राहिम हिट की बुक पढ़ी थी जिसमें वो सीला जो होती है, वो जो आवाज आता है वो थी वो वाला। तो मुझे ना अचानक ही ना अंदर से आवाज आई कि अरे तुम्हें तो पता ही है कि मैं हूँ कौन। और उसको तो मैं जग गई अचानक से। हाँ, तो मैंने हो सकता मैंने है बोला क्यों के कि रूप में आ रहा होगा। मुझे मुझे ना अंदर से लगा कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैं किताब पढ़ रही हूँ इस वजह से तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा ये, मतलब मेरे अंदर ऐसा हुआ। हम्म। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मेकअप प्रैक्टिस मैं करी। और मैम एक चीज और, जैसे एक जॉब है जो विश्वरिया वन का, मतलब मैं वहाँ रेगुलर क्लास नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब वो तो मैं कर लूंगी थोड़ा जॉब में। जैसे मैम ने भी अभी थोड़ी देर पहले जो आपको आते हो हाँ क्या कहलाता है कि आपकी थोड़ा आवाज टॉयलेट। कट रही है नम्रता। हाँ मैम बोल रही हूँ मैं कि आप जब जॉब में जाते हो तो होता क्या है कि थोड़ा सा मतलब आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। 11 से 8 ड्यूटी होता है, लेकिन मैं कुछ भी करूँ मैं मेडिटेशन के लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ चाहे कुछ हो जाए। और ये देखो, मुझे वक्त डिपेंड करता है आपको वहीं अटके रहना है या ग्रो करना है। हाँ हाँ कुछ लोग पा लेते हैं, देयर कंटेंट, फिर वो छोड़ देते हैं, हम्म डजंट मैटर। लेकिन हम्म अगर आपकी भूख ज्यादा है, अगर आपको हम्म ज्यादा चाहिए, जी तो जी फिर करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैम। मैम मुझे भी आपकी तरह, मतलब आपकी तरह ही, मतलब अच्छा लाइफ को जिसके लिए मैं क्लासेस भी आपके कर रही हूँ, जो मतलब पॉसिबल मेरे से हो पाता है मन अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। और लेकिन मैम एसपी को लेके आज भी, मतलब आज 7 महीने 6 महीने हो गए। अब हम्म। तो मुझे लगता है कि मुझे मतलब मैंने सलाह भी ली, नो डाउट मैं सलाह भी लेती हूँ। मुझे लगता है कि असल में मैं लेट गो और सरेंडर और विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन में मतलब अभी भी मुझे लगता है कि मैं विजुलाइजेशन नहीं कर पाती हूँ। या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ कि मेरा एक्स वापस आ गया। ठीक है, वो मुझसे आज बोल रहा है कि मुझे शादी करनी है, तो मतलब ये कहाँ से आ गया। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे जो चाहिए वो नहीं आ रहा है। ये क्यों आ गया। तो हंसी भी आती तो है। आप और समझ बहुत रहे हो क्या हो रहा है। हम एनर्जी के एक पिंड हैं, ऑलराइट, और हमसे बहुत सारी एनर्जी की रेखाएं कनेक्टेड है, ऑलराइट। जी जी और जी क्या हो रहा है, जिसके वाइब्रेशन में जाते हैं वैसी वाली रेखाओं से चीजें आ जाती है हमारे पास। तो अभी जी जी आप अपने उस एसपी जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके हम्म वाइब्रेशनल स्पीड में नहीं आए हो, इसके लिए वो नहीं आया है। या तो वो लोअर वाइब्रेशन में होगा या तो हायर वाइब्रेशन में होगा। आई एम नॉट श्योर, बट यू गाइज आर नॉट इन द करंट वाइब्रेशन। तो जो हम्म आपके वाइब्रेशन स्पीड से मैच कर रहा है, चूंकि आप एक्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो अभी चला गया है, तो वैसा ही कोई एक्स जो मैच कर रहा था वो दिख गया आपके सामने। हम्म ऑलराइट, तो तो मुझे टेक इट हम्म इजी नम्रता। अभी मैं यही आपको बोलूंगी, डोंट थिंक ऑफ योर करियर। एसपी, रिलेशनशिप, शादी, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, दे आर नॉट योर लाइफ। ओके आप यहाँ पे आए हो, यू हैव गॉटन अ बिगर पर्पस, सो उस हम्म पर्पस को सर्व करने के बारे में सोचिए। अपने आप ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
अच्छा, तो मुझे मतलब सरेंडर ही करना, मतलब मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन सम टाइम ना मुझे अब ऐसा क्या रहा, जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि अब मुझे मतलब ये नहीं करना है, आप बिलीव नहीं करोगे, या तो उससे रिलेटेड चीजें दिख जाती है, या उनके दोस्त का फोन मुझे, मतलब जब उधर मैं इग्नोर करती हूँ तो या तो दोस्त फोन करके बोलते हैं कि हाँ भाभी सुनिए ना, आपको मिलना है, हम मिलवा दें उनसे। बोले क्या हो रहा है, मैं जब दूर जाती हूँ तो वो पास, अब क्या ना मतलब बगल ना में अभी मेरे दूर घर। ना दूर जाना है ना पास आना है। जो घट हम्म, रहा है उसको घटते देना है। फोकस अपने सेल्फ को बेटर बनाने पे रखना है। जिसको आना होगा वो आ जाएगा। फोकस ऑन योर करियर। ओके मैम, ठीक है, मैं करियर पे फोकस करती हूँ। हाँ, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है कॉलेज में सेमिनार करने के लिए, मेडिटेशन का। मैं बता दूँ, ये मैनिफेस्ट किया था मैंने, वो भी मेरी बहन की कॉलेज में। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हो गया मैम, थैंक यू सो मच। ओके। हाय मैम, तमन्ना बोल रही हूँ। ब्रदर की हेल्थ को लेकर टेंशन चल रही है, क्या करूँ प्लीज मैम। देखिए, टेंशन से तो कुछ नहीं होना है। अगर आप किसी की हेल्थ को लेकर टेंशन कर रहे हो तो आप उनके लिए बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैं जो करती हूँ वो कीजिए। अगर मुझे किसी अपने लव्ड वंस के बुरे हेल्थ के बारे में पता चलता है तो मैं उनको विजुअलाइज करती हूँ कि दे आर परफेक्टली हेल्दी, हैप्पी, एंड मैं इसी अजम्पशन में जीती हूँ। भले कुछ बोल रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, मैं एकदम अंदर से खुश रहती हूँ। ऑब्वियसली ये नहीं करूंगी, कोई बीमार है तो उसके सामने, बट अंदर से मैं बहुत खुश रहती हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में। ऑलराइट। तो अपने आप उनकी लाइफ में वो चेंजेस आने लगे। अगर आप भी परेशान हो रहे हो, वो भी परेशान हो रहे हैं, सब कोई परेशान हो रहा है, तो आप तो आग में घी का काम कर रहे हो ना। तो आप अपने पॉजिटिविटी के एनर्जी को भेजिए। देखिए अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट को लेते हैं। कौन है भाई, म्यूट कीजिए। सुनील। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ। आपका नाम और सुनील है? मेरे हस्बैंड का नाम है तो उन्हीं के नाम से मेरा नाम राधिका। ओके ओके, राधिका बोलिए, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, पहली बार बात हो रही है मैम। बोलिए। हाँ। मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत टाइम से आपको मतलब ये कर रही हूँ। तो जब स्टार्टिंग में मेडिटेशन करती थी हम्म। बहुत अच्छा फील हुआ, ठीक है। हम्म। बहुत कुछ, बहुत बड़ा बड़ा मतलब मैनिफेस्ट नहीं हुआ, पर लाइफ चेंज हुई। लेकिन जैसे कभी इधर उधर हम लोग जाते हैं रिश्तेदारी में या कहीं कुछ सुन लेते हैं तो फिर वो जीरो पे मैं आ जाती हूँ। कहाँ जाके क्या सुन लेते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं हम रिश्तेदारी में जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हम सुन लेते हैं, तो मतलब फिर से वो नेगेटिविटी में चली जाती हूँ। तो उसको हम्म। मैं कैसे करके मैं हैप्पी रहूं। मुझे पता है कि मेडिटेशन करने से, ये सब करने से सब कुछ अच्छा रहता है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, आपकी हर बातें भी मैं सुनती हूँ। हम्म। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ मैं कंटिन्यू मेडिटेशन। हाँ। मेडिटेशन वाइज बोल रही है या कंटिन्यू आप पॉजिटिव रहने में कह बोल रही हाँ, पॉजिटिव रहने में या फिर मेडिटेशन भी करती हूँ तो उसको मेरा मन नहीं लगता है। ये मैं पूछना चाह रही हूँ। हैं? देखिए, पॉजिटिव रहना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज मेडिटेशन मैजिकल पार्ट छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअल पार्ट हाँ। छोड़ दीजिए। हाँ। साइंटिफिकली बोल रही हूँ, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म का मेडिटेशन हो, सिर्फ हाँ। 10% लोगों को मेडिटेशन, जो स्टैटिक मेडिटेशन होता है ना, आंख बंद करके करना, वो हाँ। मना हाँ। किया जाता है। बाकी 90% पॉपुलेशन कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन अगर चुनते हैं तो उनका अपने आप जो हैप्पीनेस कोशेंट है बढ़ना हाँ। शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब आप हैप्पी रहोगे तो क्या नेगेटिव रह सकते हो? कोई इंसान दिखा है लाइफ में जो हैप्पी और नेगेटिव है साथ में? नहीं। हैप्पी इंसान हमेशा पॉजिटिव होंगे, वो हमेशा अच्छी चीजें सोचेंगे। जो हाँ। नेगेटिव होते हैं वही दुखी भी होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव हाँ। चीजों पे फोकस किए गए। तो अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन करोगे तो हैप्पीनेस अपने आप बढ़ जाएगा। अब बात है रिश्तेदारों के पास जाके, तब रिश्तेदारों के पास जाके आप नेगेटिव बात करोगे तो पॉजिटिव चीज कहाँ से आएगी? तो अच्छा। वहां पे खुद को रोकना होता है। कोई बात भी करे तो डोंट गेट इन्वॉल्व ज्यादा। हाँ, मुंह में जवाब दीजिए कि हाँ, ओके, ऑल राइट।
ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, हाँ जानते हो तुम सही बोल रही हो, चाची जी ने भी ऐसा ही किया था, तो फंस जाते हो ना, और फिर उसके बाद ले आते हो सारी नेगेटिविटी घर पे, जी मैम, हाँ, ओके। है ना, तो ये मत करो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम मेरे से बात करने के लिए, थैंक यू। वेल, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मैं लेती हूँ किसी को। नेक्स्ट कौन आ रहा है, या चल चैट में देखो कोई क्वेश्चन क्या है भाई। मैम आपका वेबिनार आ रहा है लेवल 1 और लेवल 2, प्लीज एक्सप्लेन मी। हाँ देखिए, हमारे मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ, मेडिटेशन टीचर हूँ, और मैं सॉरी नीचे चला गया, तो 2 वेबिनार लेके आती हूँ हमेशा। एक होता है चक्रा लेवल 1 और दूसरा होता है चक्रा लेवल 2। लेवल 1 बहुत जो बिल्कुल कभी मेडिटेशन नहीं किए हैं, जिनको, या मेडिटेशन किए भी हैं चक्रा से रिलेटेड कुछ नहीं किए हैं, योग नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल करता है, बिकॉज हमारी 7 एनर्जी सेंटर्स हैं बॉडी में, ऐसे तो 140 है बट 7 मेन है, और हमारे लाइफ के बहुत सारे डिसीजन, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 90% डिसीजन किस चीज पे डिक्टेटेड होते हैं, हमारे इमोशन और थॉट्स पे, और हमारा इमोशन और थॉट्स हमारे जो एनर्जी सेंटर्स के ब्लॉकेजेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ब्लॉक्ड एनर्जी सेंटर होगा उतना रॉन्ग डिसीजंस आप लोगे अपनी लाइफ में, जितना ब्लॉक्ड होगा उतनी ज्यादा कम अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करोगे, जितना ज्यादा आप अपने एनर्जी सेंटर्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे उतना ज्यादा इमोशनली टर्मोइल में रहते हो। ऑलराइट, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एनर्जी सेंटर्स की टाइम टू टाइम सफाई और उसको मैनेज कीजिए, बिकॉज आयुर्वेदा में भी, जैसे साइंस में एनाटॉमी है, आयुर्वेदा में हम चक्रा सिस्टम, इडा, पिंगला, सुषुम्ना, इसकी बातें करते हैं, लेकिन चक्रा के बहुत सारे, योगा के बहुत सारे पार्ट है ना, बहुत हर एक पार्ट में चक्रा सिस्टम के ऊपर बात की। इनफैक्ट योगा ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के बहुत सारी मोडालिटी, चाहे वो चिगोंग हो, रेकी हो, शमानिक हीलिंग हो, सब में चक्रा सिस्टम पे काम किया जाता है। तो ये जो सोल स्कूल का चक्रा सिस्टम है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की और मैंने एक ऐसा सिस्टम निकाला, बिकॉज पहले मुझे यही पता था कि चक्रा वो शक्तिपात देते हैं तो ही आप कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब बहुत ज्यादा रिसर्च की, थैंकफुली मेरे पास 100 साल पुराना एक लाइब्रेरी था मेरे, जहाँ पे मैंने योगा किया था वहां से, तो वहाँ पे बहुत पुराने पुराने बुक्स निकाल के जब मैंने रिसर्च किया और मैंने एक पूरा एक सिस्टम जब खुद के लिए तैयार किया, और मैंने खुद से जब प्रैक्टिस शुरू की इसकी, और फिर मैंने जब शामानिक हीलिंग सीखी और शामानिक हीलिंग से जो सीखा, दोनों को मिक्स करके जब मैंने वो बनाया, रिजल्ट बहुत सुपर अमेजिंग आने लग गया। तो जितनी भी आप सक्सेस स्टोरीज मेरे चैनल पे सुनते हो, उसमें जनरली लोग चक्रा प्रैक्टिशनर जो है उन लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, जैसे हेल्थ अच्छा हो गया, मेंटल हेल्थ अच्छा हो गया, फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी आने लगे, रिलेशनशिप बेटर हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली आप तभी मैनिफेस्ट करोगे जब आप यहाँ से खुश हो, यहाँ से सुकून में हो, और चक्रा प्रैक्टिशनर को यहाँ से और यहाँ से सुकून मिलने लगता है जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं। तो लेवल 1 जो करेंगे उन्हीं के लिए लेवल 2 है, लेवल 2 डायरेक्टली आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेवल 1 पहले कर लीजिए, लेवल 2 जनरली लोग एडवांस सीखते हैं। इस बार मैं 1 हफ्ते के गैप में इसके लिए लाई हूँ कि लेवल 1 कीजिए, 4-5 दिन प्रैक्टिस कीजिए, लेवल 2 की मैं एनर्जी हीलिंग थोड़ी चेंज करती रहती हूँ इंटरनली, ताकि आपको लंबा वेट ना करना पड़े, बिकॉज कोई भी चीज अगर आप रेगुलरली एक ही चीज कर रहे हो, एक ही दिन दाल चावल खा रहे हो, अल्टीमेटली यू गेट बोर्ड। तो इसके लिए लेवल 1 और लेवल 2 में थोड़ा वेरिएशन है, ताकि यू कीप इंटरेस्टेड और आपकी एनर्जी का फ्लो भी जो है वो कंटिन्यू रहे, बेटर वे में आप मैनिफेस्ट कर सको। तो यही 2 वेबिनार आ रही है, लेवल 1 और लेवल 2 चक्रा। बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revati.com.au पे, या फिर कम्युनिटी पे जाइए, नंबर दिया हुआ है मेरा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपकी मैनुअल बुकिंग भी हो जाएगी। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट किसको लिया जाए, कोई आइए मीटिंग रूम में। मैम कोर्स कब लेके आ रहे हो, डिवाइन पावर का क्वेश्चन है। मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लेके आ रही है, कोर्स से भी मजेदार बॉम्ब ब्लास्टिंग चीज लेके आ रही है, रुक जाइए, अभी मैं सब कुछ रिवील नहीं करूंगी, एक बार फाइनल हो जाए फिर मजा आएगा। ओके, दीपनिता, दीपाविता, सॉरी, अनम्यूट कीजिए।
Please unmute yourself. Okay, you're not unmuting yourself. तब तक मैं क्वेश्चन लेती हूँ, जब तक आप सीखिए अनम्यूट करना, या कोई और ले आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है मैम, कैसे जाने, मतलब यूनिवर्स से कैसे साइन मांगे कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए है या नहीं। शिवानी, मुझे नहीं पता कि आप कितना ज्यादा मेडिटेशन करते हो, बट यूनिवर्स से साइन मांगने का एक करना है, आप 2 हफ्ते तक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मेडिटेशन कीजिए, कोई भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन कीजिए। ऑलराइट, मेडिटेशन में बैठिए एंड मेडिटेशन फिनिश करने के बाद कुछ भी नहीं बोलना है आपको। 2 हफ्ते का जब मेडिटेशन फिनिश हो जाएगा, 3rd हफ्ते से आप मेडिटेशन के बाद वो सेम क्वेश्चन पूछिए, इज इट राइट फॉर मी। ऑलराइट, अगर आपको हाँ या ना में जवाब आता है, डोंट टेक द फर्स्ट आंसर। उसके बाद आप बोलिए इस आंसर से रिलेटेड 3 साइन दीजिए मुझे कि ये सही आंसर है मेरा। और अगर आपको 3 साइन मिलेगा, दैट मीन्स दैट इज द आंसर यूनिवर्स इज गिविंग यू। वंशिका, अनम्यूट कीजिए। हेलो रेवती दी। हेलो वंशिका, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैंने और मम्मी ने दोनों ने एडवांस और बेसिक वाली चक्रा प्रैक्टिस ली हुई है। एंड ये मेरी मम्मा का क्वेश्चन है कि वो कई मतलब जब से ली हमने आपकी लास्ट चक्रा प्रैक्टिस जब भी थी तब से अब तक, तो मम्मी अब तक प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उनका ये कहना है कि 1-2 महीने तक तो उनकी वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी रहती है, घर में भी बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। आपने जो भी चेंजेस बताए वो सारे हाँ जी वो भी चेंजेस आए, बट एकदम से ना क्या होता है कि वाइब्रेशन पता नहीं लो हो जाती है, माहौल भी अच्छा नहीं रहता एकदम से, सिचुएशन फील आउट ऑफ कंट्रोल आई थिंक। कौन एंड सा वेरी कौन सा पुराना वाइब्रेशन जिस पे काम नहीं कर रही है मम्मी? देखिए, चक्र आपको इंस्टेंट मूड चेंज तो देता है, लेकिन आपको जानना होगा कि पास्ट प्रोग्रामिंग का क्या है कि कुछ चीजें जब अच्छी होने लगती है तो डर फिर से कुछ चीजें खराब कर देता है। आप समझो ह्यूमन क्या होता है, जनरली लोग जब पैसा कमाने लगते हैं तो जब वो टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उनके अगर पास्ट प्रोग्रामिंग है और उन्होंने ट्रॉमा या हीलिंग वर्क नहीं कर रखा है, तो जैसे ही टॉप पे पहुंचेंगे उनको उस टॉप को खोने का डर सताने लगता है, और जैसे ही डर सताने लगता है वो लॉस मैनिफेस्ट करने लगता है। तो आपकी मॉम के साथ सेम चीज हो रहा है। उनको पता तो चल गया है कि मेडिटेशन करने से मेरा मूड अच्छा होने लगता है, मेरा मूड अच्छा होने लगता है तो घर का माहौल अच्छा होने लगता है, घर का माहौल अच्छा होने लगता है तो लाइफ में बहुत बेटर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। और जैसे ही वो चेंजेस देखती है, अंदर ही अंदर कुछ है उनका पुराना शायद सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव का इशू, जिसके कारण अनकॉन्शियसली, उनको पता नहीं है ये बात, बट अनकॉन्शियसली शी इज स्केर्ड कि चला ना जाए। ऐसा है क्या? पूछिए। और वो जब जैसे ही चला ना जाए आता है ना, तो चला जाने का बहुत सारे एवेन्यूज खोल देती हैं फिर वो। हाँ ऐसा होता है मम्मी के साथ। तो क्या फिर उससे कैसे डील किया जाए? अपनी मॉम को पहले, सबसे पहले बोलिए फाइंड आउट करने के लिए कि बचपन में कैसी लाइफ थी उनकी, बिकॉज हम बचपन को बहुत मजाक में ले लेते हैं, बट बचपन जो होता है ना वो हमारा बिल्कुल फाउंडेशन होता है जो आज हम बिहेव कर रहे हैं। तो आस्क हर टू गो बैक टू हर चाइल्डहुड। कहाँ पे ऐसा सिचुएशन था जहां पे उन्हें ये बताया गया था कि हंसोगी ना तो रोना पड़ेगा, ज्यादा मत हंसो, हंसोगे। बिकॉज मेरे साथ होता था, मैं बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में पड़ी हूँ, तो मैं बहुत हंसती थी ना, तो पता नहीं क्यों कुछ एल्डर्स बोल देते हैं बहुत हंस रही हो रेवती, ज्यादा मत हंसो, कुछ ना कुछ होगा फिर रोने लग जाओगे तुम। ये मेरे मन में ऐसा बैठा कि शादी इतने अमीर फैमिली में किया मैंने, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फट से जैसे ही अच्छा चल रहा था मैंने पूरा मैनिफेस्ट कर दिया।
तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये है बचपन की प्रोग्रामिंग की भाई सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है तो स्टार्ट डूइंग एफर्मेशन। अगर है ऐसी कुछ आपके मॉम के साथ बचपन की ट्रिक, तो आस्क हर टू डू एफर्मेशन कि आपके बचपन में जो सीखा है, जो अब आपको सर्व नहीं करता है, यू आर केपेबल ऑफ चेंजिंग दैट। मिरर में जाके ये चीज बोलिए कि बचपन की कोई भी प्रोग्रामिंग जो अब मुझे सर्व नहीं करती है, उन सारी प्रोग्रामिंग का असर अब मेरी लाइफ पे नहीं है। एंड मिरर को हाई फाइव कीजिए, इट विल वर्क। ओके। मेरे साथ भी यही मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है कि जब मतलब वाइब्रेशन तो मेरी काफी अच्छी रहती है और मेरे अंदर बिलीफ भी है कि मेरे अंदर तो हमेशा बचपन से बिलीफ है ये कि एवरीथिंग विल बी गुड एंड आई विल अचीव व्हाटएवर आई वांट। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मेरी प्रोडक्टिविटी जो है ना ज्यादा होती है, लेट्स से मतलब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में या फिर लाइक इन एक्शन की जर्नी में भी, तो कहीं ना कहीं मेरे पास बिलीफ ना वापस आ जाते हैं और फिर वो मुझे वहीं पे रोक देते हैं या फिर मुझे कई बार पीछे भी ले आते हैं। बस आप भी शुरू कीजिए सेम एफर्मेशन, दोनों की एक ही प्रोग्रामिंग का इशू है। तो चक्र स्टार्ट कीजिए बट एफर्मेशन करके उस, बिकॉज आप जानते हो चक्र क्या करता है। चक्र आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस में सुपर फास्ट स्पीड लाके देता है। तो अगर आप अपने बचपन की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के ऊपर काम करेंगे रादर देन ये मैनिफेस्ट कर लो, ये मैनिफेस्ट कर लो, तो प्रोग्रामिंग तो चेंज होगी ही होगी, बट उसके बाद जो मैनिफेस्टेशन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। लोग ये नहीं समझते हैं, देश प्रोग्रामिंग बाद में ठीक करेंगे, पहले मनी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि मनी तो आ जाएगी, रख नहीं पाओगे, उससे अच्छा है पास्ट ट्रॉमास को हील करो, बचपन की प्रोग्रामिंग्स को हील करो। इसके लिए तो शामानिक हीलिंग इतने काम करती है और इसके लिए तो मैंने चक्र में इंटीग्रेट किया उसको, ताकि आपके पुराने घाव भरने शुरू हो और आप बेटर होना शुरू हो उसमें, है ना? चलिए, I have just one more question, which is I want to see. I have two things. I want to study in this particular college, and I want to also get out of my house. Like I want to go somewhere else. This is a, a longing that I have कि मुझे कहीं और जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, बट मुझे घर में नहीं रहना। I feel stuck. So क्यों feel stuck ऐसा है कि yes, I gave one of the entrance exam and जैसे मैंने visualize किया था exactly that happened, but the result was not expected. It was a little less than what I visualized. And यही है कि मैंने बहुत ही ज्यादा इस पे लाइक बहुत ही ज्यादा काम किया था अपने ऊपर, एंड आई हैड अ फर्म बिलीव दैट व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट विल मैनिफेस्ट। मैंने 24 आवर्स रोबोटिक एफर्मेशंस बोली थी। So, एक so बात why did it बताइए, not work एक बात out? बताइए, आपको यहाँ से क्यों जाना है? क्यों इतना मुझे नेगेटिव एनर्जी सुनाई दे रहा है आपकी बातों में कि मुझे तो बस निकलना है यहाँ से यार? ऐसा क्यों है? Whatever is the Because reason, is the reason because holding you back. somewhere I also have this fear that I don't want to be stuck in this environment forever, and I also feel like this, and I have a lot of potential, but the environment is stopping. I have this fear that I want to achieve big things, but I don't think that I can achieve it here. ऐसा तो ये सबसे बुरा नोशन है। आप जो भी अचीव करना चाहते हो कहीं पे भी अचीव कर सकते हो सकता है कि आप अगर इस माइंड से सोचो जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, आपके लाइफ में हेल्प करेगा। हर इंसान हर स्थिति में अचीव कर सकता है जो वो चाहता है, लेकिन मेरे लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होगा दूसरे शहर में पढ़ाई मैनिफेस्ट करना। अब इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं बोला आपने, ये जगह गंदी है, मैं स्टक हो जाऊंगी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, ये सारे नेगेटिव है। और अगर आप जब तक ये रिगर्जिटेट करते रहोगे अपने माइंड में, आप हमेशा किधर रहोगे? नेगेटिव एंड ऑफ द स्टिक, है ना? मान लीजिए ये स्टिक है और इसके नेगेटिव साइड में रहो, आपको पॉजिटिव साइड में आना है। तो अगर आपको जब पॉजिटिव साइड में आओगे तो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। तो जब आप ये नैरेटिव्स छोड़ दोगे कि ये जगह बेकार है और मुझे इससे बाहर निकलना है, इंस्टेड आप बोलोगे तो इंसान चाहे जो अचीव करना हर जगह कर सकता है, बट मेरे बचपन की ऑब्जर्वेशन प्रोग्रामिंग के कारण मेरे लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होगा किसी दूसरे शहर में पढ़ाई मैनिफेस्ट करना, और इसको रिगार्जिटेट करोगे अपने माइंड में, तो आप अपने आप पॉजिटिव एंड ऑफ स्टिक पे आना शुरू हो जाओगे।
दैट इज अ वेरी माइन्यूट थिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. उनको लगता है इससे क्या होगा, बट आप इतना छोटा से जब मेंटल शिफ्ट करते हो ना तो रिजल्ट बहुत बड़ा आता है. So this will also help me manifest that college that I want. यस, आप कॉलेज सिर्फ इसलिए नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो कि आप जहां हो उसको ब्लेस नहीं कर रहे हो, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो. आज आप जहां हो उसी के कारण आप हो, उसी के कारण सपने देख पा रहे हो, उसी के कारण आप जिंदा हो, आप सांस ले पा रहे हो. तो अपने एनवायरनमेंट को अगर कोसोगे तो नया एनवायरनमेंट कैसे लेके आओगे? I understand. Thank you. No worries. Thank you so much. You have helped us so much. You have changed our lives. You have changed our thinking. हमारी जो बचपन से, मेरी मम्मी की भी बचपन से और मेरी भी जो बचपन से कुछ ना कुछ limited thinking थी, you have helped us change that. Thank you so much. No worries, no worries. God bless You you. are really the divine guidance in our life. We have बचपन से मेरा जो बिलीफ रहा है कि दैट आई विल रिसीव अ गाइडेंस. देयर इज समथिंग दैट पॉजिटिव पीपल नो, द पीपल हु अचीव एवरीथिंग, उनको कुछ पता है जो आई डू नॉट नो. एंड वन डे आई रिसीव अ गाइडेंस. सो यू हैव बीन अ डिवाइन गाइडेंस. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Okay. अरे अभी किसी को लेना नहीं है बिकॉज अभी तो हो गया, लेकिन दो चीज बता रही हूँ मैं, देखती होगी. इफ आई हैव टाइम देन आई विल टेक वन मोर पीपल, बट दो चीज बता रही हूँ. सबसे पहले तो एक बंदे ने लिखा हाउ आई नीड टू कंसीव, पीसीओडी के साथ कैसे कंसीव करें. तो आप भी, मैं आप लोगों को अपनी क्विक प्रेगनेंसी की टिप बताती हूँ. जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी बिकॉज मुझे भी पीसीओडी था और डॉक्टर ने बोला था कि आईवीएफ के बिना कंसीव नहीं कर पाओगी, और मैं नई शादी 1 साल के बाद ही पता चला था मुझे. तो और हमें था कि यार अभी घर पे नहीं बताते, सब परेशान हो जाएंगे, बिकॉज मेरे घर पे जैसे ही किसी को बीमारी पता चलती है दे स्टार्ट गिविंग सजेशंस, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो मेरी जो डॉक्टर थी, हमें था कि हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे क्योंकि बहुत सिजेरियन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, प्लस मैंने अपनी बहन को बैक पेन से परेशान होते देखा था. तो मैंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे. तो हमने पहले रिसर्च की थी मुंबई में कि कौन है नॉर्मल डिलीवरी कराने वाली. उस वक्त ऐश्वर्या राय की बेटी हुई थी और उसकी डॉक्टर थी विनीता साल्वे. विनीता साल्वे को हमने अप्रोच किया बिकॉज वो नॉर्मल डिलीवरी कराने में बहुत फेमस है. उससे जब मिली तो उसने भी यही बोला कि पीसीओडी है एंड आईवीएफ करा के तुम मैंने कर पाओगी बच्चा. लेकिन बोले अभी तुम थोड़ी यंग हो तो एक काम करो, बिकॉज उस वक्त आई वाज 28, तो 30 के बाद क्लॉक पिक होती है, तो नहीं सॉरी 29. तो बोले कि तुम 2-3 महीने ये जो मैं बता रही हूँ ये करो, देखो शायद एग फॉर्म हो जाए. तो उस वक्त उन्होंने बोला था कार्ब यानी रोटी चावल का कंजम्पशन कम कर दो, और जैसे 3 रोटी खाती हो तो 3 रोटी को 1-1 घंटे के डिफरेंस में बांट दो. ऑलराइट. तो मैं क्या करती थी, और चावल बिल्कुल मना कर दिया था, चावल बंद कर दो. तो सिर्फ रोटी खाती थी, वो भी एक जैसे 3 रोटी मेरी डाइट है नाश्ते की या खाने की, तो 1 रोटी अभी खाई, फिर 1 रोटी बाद में खाई, फिर 1 रोटी बाद में खाई. और 60 मिनट का उन्होंने बोला था ब्रिस्क वॉक करने के लिए. तो मैं 60 मिनट तक बहुत तेज वॉक करती थी. उस वॉक में जब वॉक करती थी तो किसी से मुझे पता चला कि एक अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है जहाँ पे जब वो बच्चा पैदा करने जाने का होता है तो वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठती है और बोलती है कि मेरे स्पिरिट को, बिकॉज उनका मानना है कि जो इस दुनिया में वापस जन्म लेना चाहते हैं दे ऑल आर पेड़ में की एनर्जी में रहते हैं. तो वो जाती थी, वो बैठते हैं वो ट्राइबल लेडी और बोलती है कि तुम आओ मेरे पेट में, आई एम रेडी टू बिकम अ मदर एंड मैं तुम्हें नरिशमेंट दूंगी, सेफ एनवायरनमेंट दूंगी, मैं पे बहुत अच्छी माँ बनने की प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें. आई डिड दैट वंस. मैं एक सुनने के बाद ऐसी वॉक करने गई थी, एक पेड़ मिला, पेड़ के नीचे बैठी और मैंने बोला था कि अगर आप हो एंड यू वांट टू कम बैक टू दिस अर्थ तो कम टू माई होम बिकॉज आई एम रेडी टू बिकम अ मदर. मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगी, लव दूंगी, एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट दूंगी और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी. ये किया था मैंने. एंड रात को सोने से पहले मैं विजुअलाइज करती थी कि माई स्टमी इज मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ. आई वुड फील कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ सोने से पहले. मैं 50वें दिन पे कंसीव की थी, जो कि 50वें दिन पे कंसीव नहीं होता है. डॉक्टर को जब मैं दिखाने भी गई थी तो डॉक्टर ने बोला था हो सकता है सिस्ट हो, बच्चा नहीं. बट वो सिस्ट नहीं निकला, वो बच्चा निकला है और मैं प्रेग्नेंट हो गई.
उसके बाद मुझे डर, अब जब पालो तो डर भी आ जाता है ना, फिर मुझे डर होने लग गया कि डिलीवरी में दर्द होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पीछे तो आ गई, अब डर लग रहा था कि मुझे दर्द होगा। तो मैं गूगल पे पढ़ने लग गई कि बिना दर्द के किन लोगों ने डिलीवर किया है, कैसे उनकी फट से डिलीवरी हो गई। तो वो सारी स्टोरीज मैं रेडिट पे पढ़ती थी, बहुत सारी स्टोरीज थी कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी बिना दर्द के उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। फिर भी मेरा डर खत्म नहीं हो रहा था नॉर्मल डिलीवरी का। तो मुझे पता चला कि एपिड्यूरल करके एक इंजेक्शन होता है, जब वो लगा दो तो इंसान को दर्द नहीं होता और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो मैंने जाके विनीता सागर को बोला कि मुझे एपिड्यूरल लेना है, तो उन्होंने एपिड्यूरल का डॉक्टर भी रेडी कर दिया था कि दर्द ना हो मुझे। लेकिन मैं कंटिन्यूअसली वही स्टोरीज जो रेडिट पे थी 2-4 की, उसको पता भी नहीं चला, वो गई और अपने आप हो गया। और उसमें एक स्टोरी थी कि उसने एपिड्यूरल का डॉक्टर हायर किया था और उसके बाद भी उसका बेबी बिना एपिड्यूरल के हो गया। सेम चीज मेरे साथ हुई। जब मैं डिलीवरी का टाइम आया तो मेरे को दर्द नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेबी का वेट ज्यादा था, तो उन्होंने बोला कि इंड्यूस करना पड़ेगा लेबर इंड्यूस की। मेरा लेबर चल रहा है, आई वाज 8 सेंटीमीटर अपार्ट, बट मेरे को दर्द नहीं हो रहा। जब विनीता साहब ने देखा इसको दर्द नहीं हो रहा है, वो जाके वो कट करना होता है वो भी की, उसमें भी मुझे दर्द नहीं हो रहा था। वो लोग सब शॉक्ड कि दर्द क्यों नहीं हो रहा है इसको। तो उन्होंने बोला कि अब दर्द अगर नहीं होगा तो मैं सिजेरियन कर दूंगी। जैसे उन्होंने ये बोला कि दर्द नहीं होगा सिजेरियन कर दूंगी, फट से दर्द हुआ एंड 5-7 मिनट्स में मेरी बेबी बाहर थी। तो दर्द के बिना तो डिलीवरी नहीं होती है। एक ने बोला था नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है बिना दर्द के, तो बट ये मेरे लिए हेल्पफुल था। 2 दिन के इंटेंस लेबर इंड्यूस करने वाले इंजेक्शंस ले रही थी, बट मुझे दर्द नहीं हो रहा था, और 5 या 7 मिनट के दर्द में मेरी बेटी बाहर थी। ऑलराइट, तो होप दिस विल हेल्प whoever wanted to ask. मैं चक्रा 1 करती हूँ, तो चक्रा 2 ज्वाइन कर सकती हूँ? यस किरण, आप ज्वाइन कर सकती हूँ। ओके, एक जन को लेती हूँ, एक और जन, एंड देन आई गो। ओके, एक किसी को लीजिए मीटिंग में। कौन आया? सैम्यूअल, अनम्यूट कीजिए। सैम्यूअल, अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। मैम, नीड टू मैनिफेस्ट मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। देखिए, आप सिर्फ मनी मैनिफेस्ट करने पे ध्यान दीजिए, सोर्सेज अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। सोर्सेस क्रिएट करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ मैंने अफर्म करना कि आई हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अपने आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने के चक्कर में इस सोर्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो आप सिर्फ मनी अफर्मेशन सुनिए, मेरे चैनल पे है एक जिसपे बॉब प्रॉक्टर के चेहरे लगे हुए हैं। वो वाला मनी अफर्मेशन जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। एक सेकेंड, कोई और आ जाइए। वो तो सैमुअल चले गए हैं, दे आर नॉट, ही इज नॉट हियर। कोई एक और लेती हूँ अंदर में। तो स्टार्ट कीजिए मनी अफर्मेशन सुनना, एंड डोंट से कि मुझे डिफरेंट सोर्स से पैसा चाहिए, सिर्फ मल्टीपल सोर्स से पैसा चाहिए। एंड मेन फोकस होना चाहिए पैसा आए कैसे भी, डजंट मैटर कैसे आएगा। ऑलराइट, ओके। महा, मैंने किसी और को करा दिया एंट्री क्या? ओके, बोलिए। स्मृति रेखा। महा, आप रुकिएगा, आपसे भी बात करेंगे। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन।
स्मृतिरेखा ऑलरेडी थी और महा भी एंटर कर गई हैं। तो महा आप रुकिएगा, आपसे बात करते हैं, बोलिए। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जो हमारा लिमिटिंग बिलीफ है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा लिमिटिंग बिलीफ है, हम कैसे जाने, वही देखिए, थोड़ा जानना था। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है? और एक मैम example थोड़ा दीजिए। जी 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 हेलो, जी मैम बोलिए। मैं पूछ रही हाँ हूँ। हेलो मैम बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल दीजिए, क्या मैनिफेस्ट करना है? एक एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें होंगी, एक क्या मैनिफेस्ट करना है? पैसा, करियर, हेल्थ? वही थोड़ा जो हेल्थ के अकॉर्डिंग हो, कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठीक से हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ओके, कैसे कर सकते हैं? ऑलराइट। तो हेल्थ अगर आपको मैनिफेस्ट करना है और आपकी लिमिटिंग बिलीफ के कारण आप गुड हेल्थ नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो लिमिटिंग बिलीफ कैसे पता करेंगे जो जी आपके हेल्थ मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा, जब आप एफर्मेशन देखते हो या विजुअलाइजेशन करते हो या मेडिटेशन करते हो या कोई हेल्थ के सब्जेक्ट पे बात करता है, तो अंदर ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या बोल रहे हो मन में। एक दबी सी आवाज आती है, जैसे अगर लिमिटिंग बिलीव है कि सक्सेस सबको नहीं मिलता है और आप बोल रहे हो आई एम सक्सेसफुल, तो अपने आप एक दबी सी आवाज आएगी, नहीं मिलता है सक्सेस। या फिर बचपन की कोई इंसिडेंट आ जाएगी याद, जहां पे आपके मन में वो लिमिटिंग बिलीफ तैयार की गई थी कि हेल्थ पे ध्यान दो, या अच्छा खाओ, ये खाओगी तो बीमार हो जाओगी, ये सब खाओ इसी से तुम्हारा हेल्थ खराब होता है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग जो है वो लिमिटिंग बिलीफ में क्रिएट हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट करने का, एक पेन एंड पेपर फाइंड आउट करने का, एक पेन एंड पेपर लीजिए। ऑब्जर्व बहुत कम लोग कर पाते हैं खुद को, दोज हु मेडिटेट फॉर लॉन्गर वो अपने आप को बेटर ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस या ऑब्जर्वेशन नहीं है उतनी ज्यादा, तो जर्नलिंग हेल्प करेगी। एक पेन एंड पेपर लीजिए और बोलिए कि मेरे हेल्थ गोल तक मुझे पहुंचने से क्या रोक रहा है, कौन सा ऐसा बिलीव है जो मुझे अपने हेल्थ गोल तक पहुंचने से रोक रहा है। ये क्वेश्चन लिखना होगा, क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, एंड देन जो भी आपका दिमाग बोलता जाएगा, पहले अनाप शनाप बात ही बोलेगा, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट। ओके, राइट करते 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 आप देखोगे धीरे धीरे पढ़ते खुलेंगी और पता चलेगा, अच्छा ये मैं ये भी सोचती हूँ इस बारे में, मैं ऐसी भी सोच रखती हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, अच्छा ये छुपा हुआ था मेरे अंदर। डोंट जज, बिकॉज आप पता कर रहे हो। तो जब ब्रेन बोलेगा, जब माइंड बोलेगा, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। राइटिंग इट डाउन, उसके बाद आप जब बाद में पढ़ोगे तो समझ में अपने आप आ जाएगा कि दिस इज द लिमिटेशन विच इज होल्डिंग मी टू रीच माई हेल्थ। जी ओके, एंड देन उसके बाद प्लीज उस जर्नल को जला दीजिएगा, बिकॉज वी आर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी डोंट कीप एनीथिंग नेगेटिव। तो जला देने से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। आइए महा द मैनिफेस्टर। मैंने लेना नहीं था उनको, अपने आप आ गई है वो मीटिंग लिंक में। अनम्यूट कीजिए। महा, अभी मैनिफेस्ट करने के बाद क्या हो गया? खुशी के मारे अनम्यूट करना भूल गई है। अनम्यूट कीजिए। हेलो महा। हेलो, चलिए फिर मैं आपको निकाल रही हूँ, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, अलका से बात करती हूँ एंड देन वी विल एंड दिस सेशन टुडे। आज बहुत अच्छा लगा बात करके, तो अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आई विल ब्रिंग दिस टाइप ऑफ लाइफ अगेन एंड अगेन।
ताकि चैट के साथ साथ आप मुझसे बात भी कर सको। अलका अनम्यूट कीजिए खुद को। सब अनम्यूट नहीं कर पा रहे। Can you please unmute yourself? I have only 4 minutes left. Jaldi. I have to go. Okay. All right. एक चैट से लेती हूँ मैं सवाल और फिर अभी निकलते हैं because she is not unmuting herself. So. ओके, लास्ट क्वेश्चन है नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहे। तो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहने का तरीका सिर्फ ये है कि नेगेटिव सिचुएशन को सबसे पहले ये एफर्मेशन दीजिए कि दिस इज माय टेम्परेरी कंडीशन। जब आप ये एफर्मेशन देते हो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को लेके कि दिस इज अ टेम्परेरी सिचुएशन, वो लिटरली टेम्परेरी बन जाती है। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन आप इस वक्त झेल रहे हो, ट्राई टू बी बिगर देन योर कंडीशन, बिकॉज जितना आप बिगर होगे नेगेटिविटी उतना कम आपको तंग करेगी। और एक एग्जाम्पल देती हूँ कि चीनी मिला रहे हो या नमक मिला रहे हो, तो छोटे जार में मिलाओगे तो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा ना, बड़े जार में मिलाओगे चीनी या नमक तो कम फील होती है। तो चीनी या नमक को खुशी और गम समझ लीजिए, जितना गम को आप अपने आप को छोटा करोगे उतनी ज्यादा स्ट्रांगली फील होगी आपको वो नेगेटिव सिचुएशन। और अपने आप को अगर आप बिगर कर लेते हो, अगर आप अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हो, अगेन मेडिटेशन करने के लिए बहुत हेल्प करता है आपको उस वक्त, तो अपने आप उसका जो असर है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्ट अफर्मिंग दिस इज माय टेम्पररी सिचुएशन, मेडिटेशन कीजिए एंड ग्रैटिट्यूड वॉक कीजिए उन चीज़ों के लिए जो इस वक्त अच्छी चल रही है, क्योंकि किसी के भी लाइफ में 100% नेगेटिव नहीं चलता है। कुछ एस्पेक्ट नेगेटिव होते हैं, कुछ एस्पेक्ट पॉजिटिव होते हैं। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस पर जब ध्यान दीजिएगा तो अपने आप नेगेटिव एस्पेक्ट का वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी मीटिंग में थे और मुझसे बात नहीं कर पाए, डोंट वरी, बिकॉज अगर ये अच्छा रहा तो मैं बार बार लेके आऊंगी। लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको मुझसे बात करने की। मिलती हूँ, बाय बाय।